बंदे को कब फिक्र है? जब वो बंदगी छोड़ दे, और उस बंदे को कोई फिक्र नहीं जो बंदगी को छोड़ता नहीं, वो जाने उसका मालिक जाने। अब उसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र उसे करनी है जो नाफरमान है, फर्मा बरदार को फिक्र करने की हाजत नहीं है। वो अल्लाह जानता है। सुभान अल्लाह, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दिया हुआ ये मिशन पूरा फरमाया, पूरा किया है, उसमें कोई कमजोरी नहीं रही। एक एक बात फरमाया, मेरे महबूब इन बंदू को कह दो क्या? नमाज कायम करें। क्या करें? नमाज कायम करें। उस नमाज को कायम करने, फिर करने के बाद उसे कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीका समझाया था रसूलुल्लाह ने पूरा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका लोगों को बताते नमाज की अहमियत क्या है, अब इसे महफूज कैसे रखना है, और अगर को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सख्ती फरमाते, नाराज होते। और बाद वक्त आप इस कदर नाराजगी का इजहार भी फरमाया, ये जो लोग घरों में नमाज जानबूझ के पढ़ते हैं ना, आप देखो मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? ये जो लोग जानबूझ के घर में बैठकर नमाजें पढ़ते हैं बगैर उज़र के, बगैर बीमारी के, बगैर किसी शरई सबब के, मेरा जी चाहता है कि मैं हाथ में आग ले लूं, उनके घरों को जाके आग लगा दूं। इनके घरों पर अल्लाह की लानत बरसती है, रब की नाराजगी है, ये नापसंदीदा काम करते हैं, ये नाफरमान है अल्लाह के। आप अंदाजा कीजिए वो रहमतुल्लिल आलमीन है, और जब वो ये फरमा रहे हैं तो आपको पता है रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखा हुआ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग थे, उनकी माँ अक्सर आती तो आप फरमाते बच्चों को बोला करो नमाज पढ़ा करें। कहते मैं माँ बेचारे सारी रात थके रहते हैं, तकलीफ भी होते हैं, फिर मेरा जी नहीं चाहता उन्हें कहने को, मैं खुद उसके नमाज पढ़ लेती हूँ, वो सोए रहते हैं। मैं कहती चलो बच्चे उठेंगे, थकत उनकी दूर हो जाएगी, साफ सुथरे हो जाएंगे, दिल उनके बोझ वाले नहीं होंगे, जाएंगे काम काज कर, चलो दिन को पढ़ लेंगे। एक दफ़ा फरमाया, दूसरी दफ़ा फरमाया, तीसरी दफ़ा फरमाया, फिर जब चौथी दफ़ा आई तो आपने फरमाया ये बच्चा साल लेके, जी बच्चा छोटा है। फरमाया अच्छा इसलिए उधर मेरे पास लेके आए। मैं वो देखो जरा आग जल रही है, क्या जी बिल्कुल जल रही है। फरमाया इस बच्चे को जरा उस आग में डाला। जब उन्होंने ये फरमाया तो थोड़ी देर तो देखती रही, हैरान हो गए, कहने लगे ये कैसे अल्लाह वाले हैं, मैं तो इनके पास किसी बड़ी उच्चेत से, बड़ी मोहब्बत से आती थी, बड़ा अदब था, और ये कहते बच्चे को आग में डाल दे। बड़ा परेशान होकर देखती। अब अच्छा जब उसे देखा उसका अंदर का पैंतरा बदला हुआ है, अंदर अंदर वो शैतान ने हलचल मचाई हुई है। आप मैं क्यों परेशान हो रही है? कहा जी इतना अरसा हो गया आपके पास, कभी आपसे ये बात नहीं सुनी, आज आपने अजीब बात की है। तो फरमाया जब इतने सालों से नहीं सुनी, आज मैंने की है तो बात तो होगी ना। फिर तुझे अल्लाह ने इतना अक्ल शऊर दिया, समझ जाओ ना, अंदर क्यों तुझे परेशानी लगी कि मैंने कोई गलत बात कही है? कहा ये क्या बात है कि आप कह रहे छोटे बच्चे को मैं आग में डालूं? आपने फरमाया मैंने कहा है डलवा, अभी तूने डाला नहीं है, मैंने पकड़ के नहीं डलवाया, मैंने सिर्फ अभी कहा है तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है और तुझे समझ ही नहीं आ रही। तूने डाला नहीं तो डालने का सोच के तकलीफ हो रही है, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तूने अपने हाथों से बच्चों को आग में डाला हुआ है। कहने लगी जी तौबा तौबा, मैंने भी सुना है तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं कैसे अपने हाथों से डाल दूं? आपने साफ में जिन बच्चों को घर में सुला के आई है ना, और बेनमाजियों को, और तूने उठाया नहीं नमाज पढ़ने के लिए, सख्ती नहीं की, तूने अपने हाथों से अपने बच्चों को जहन्नम की आग में डाल दिया, और तू यहां मुतमिन होकर बैठी है। मैं तो हैरान हो रहा हूं इस बात से, बच्चों को आग में डाल के आई हो और सुकून से बैठी हो, और मैंने कहा इसे भी आग में डालो तो तूने कबूल नहीं किया, सिर्फ तूने अंदाज बदल दिया। अपने हाथों से करो, अपनी मर्जी से करो तो और है, और अल्लाह की मर्जी पर पूरा करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अल्लाह की नाफरमान खुद भी बन रही हो, बच्चों को भी बना रही हो। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को नाफरमान बनाते हैं अल्लाह के,
जिस तरह बच्चे गुनाहगार हैं ऐसे वालिदैन भी गुनाहगार हैं। इसलिए होश के नाखून ले लो। ये ना समझो मेरा बच्चा पैंट शर्ट पहन के टिचकू टिचकू करके जा रहा है, बड़ा जनाब अफसर बना हुआ है, बड़े पैसे कमा के लाएगा, बड़ी दौलत कमा के लाएगा, बैंक का अफसर बना हुआ है, मैनेजर साहब बन गए हैं, या कैप्टन साहब बन गए फौज के, या सूबेदार है, या किसी भी ओहदे पर फायद हो गया है, और अब ये बच्चा मुझे पैसे ला के देगा, मैंने इसे कुछ कहना नहीं है। गलत कर रहे हो, अपने हाथों से अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। पैसे कमाने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया है।